लंबा गहरा सांस भरो। लंबा गहरा श्वास। पहले ही दिन से डिप्रेशन दूर। मैं गुरु की शरण में हूं, भगवान की शरण में हूं। ये सारी सृष्टि की सारी दैवी शक्तियां मुझे आशीषित कर रही है, अनुग्रहित कर रहे हैं। मैं आप्लावित हूं सब प्रकार की दिव्यता से, देव से, ऋषित्व से, ब्रह्मत्व से। ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्म की, भगवान की सब प्रकार की दिव्यता की वृष्टि उस पर हो रही है। भगवान की कृपा दृष्टि मुझ पर है। ऐसे अभिभूत होकर के श्रद्धा की, भक्ति के अतिरेक में करना है। अब देखो ये भस्त्रिका भाव के साथ करना। फिर देखो ये सारे जितने आपको साधन यहां पर कराते हैं, योग करवा रहे हैं, यज्ञ करवा रहे हैं, प्राकृतिक चिकित्सा की अलग अलग थेरापी करवा रहे हैं, वाटर थेरापी, हॉट कोल्ड प्रेस, स्पाइन बाथ, आर्म एंड फुट बाथ, हिप बाथ, अलग अलग प्रकार के ठंडे गर्म सेक, अलग अलग प्रकार के लेप, मड थेरापी, मिट्टी का लेप, मिट्टी की पट्टी, मिट्टी का स्नान, मड बाथ, और फिर सिरोधारा। ये अलग अलग थेरापियां अभी थोड़ी बहुत कमी भी थी तो हमने और बढ़ा दी है। और अब तो 30 तारीख तक पहुंचते पहुंचते तो थेरापियों की बाढ़ आने वाली है यहाँ पर। और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, एक एक करके चीज़ों को जोड़ते जा रहे हैं। यहाँ जो भी आता है, मैंने अपने वैद्यों को भी निर्देशित किया है, सबको शिरोधारा करवाओ, सबको बस्ती करवाओ, सबको लेप लगवाओ, सबको स्नेहन स्वेदन वमन विरेचन। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इनका प्रभाव अप्रतिम है। अभी अप्रैल मई महीने से तो मैं गंजों को बुला करके भी उनके भी 1 से 3 महीनों के अंदर सबकी खेती उगवाने वाला हूं। हाँ, उसका भी मेरे पास फार्मूला है। अभी आपको जिनकी खेती उजड़ रही है उनको तो दिव्य केश कांति एडवांस तेल दे दिया है। एक लेप भी है, वो भी यहाँ पर लगाते हैं। और ये उसका ये फार्मूला भी, ये आपको 30 तारीख तक पूरे सबको जो है योगग्राम और निरामम की वेबसाइट के ऊपर बुक डाल दी जाएगी। उसको डाउनलोड कर लेना और उसको पढ़ लेना। सारे लेप, सारी थेरापी, सारे जो अलग अलग प्रकार के बालों के लिए हमने लेप बनाया। किससे? भांग, धतूरा, भांग के पत्ते, प्याज, कढ़ी पत्ता, चिरौंजी, उदुम्बर, भृंगराज, एलोवेरा, त्रिफला, इनका पेस्ट बनाते हैं, उसको बालों में लगाते हैं। उसमें मेहंदी और
सीकाकाई, इसका पेस्ट बना करके अभी तो यहाँ सब मिक्सी में करते थे, लेकिन रोगी बढ़ रहे हैं तो अभी पेस्ट बनाने के लिए अब एक बड़ी खरल यही मंगवा रहा हूँ, क्योंकि अब आदमी हो गए ज़्यादा, पहले तो छुटर पुटर कर लिया करते थे। चलो बस श्री का हुआ, अब कपालभाति एक्यूप्रेशर के साथ करो। अब जैसे आप यज्ञ की भस्म, हमारे एक सन्यासी को मैंने यज्ञ की सेवा में लगा रखा, पूज्य स्वामी यज्ञ देव जी, पूज्य स्वामी विप्रदेव जी, फिर सब कुछ सिखा दिया। मैंने पूछा बेटा तुम ये कोई भी काम बिना साइंटिफिक एविडेंस के नहीं करोगे। मैंने कहा राख डालो पानी में और फिर पीएच वैल्यू चेक करो उसका। तो 10 ग्राम राख भस्म, यज्ञ की भस्म कितनी, 10 ग्राम डालने से 1 लीटर पानी का पीएच वैल्यू 10.2345 हो जाता है। पीएच वैल्यू इतना होने पर वो पानी क्या हो गया, अब 100% अल्कलाइन हो गया। ये जिनको अल्कलाइन वाटर पीना है ना, तो यहाँ से यज्ञ की भस्म, अब उसको 3-4 दिन लगे उसको खरल में घोटने में। हमारे पास में 4-4 टन की खरले हैं, यदि बाई चांस आदमी भी पड़ जाए तो उसकी भी चटनी बन जाए। इतनी बड़ी बड़ी खरले हैं ऐसे, ये जितना मंच है ना, इतनी बड़ी बड़ी खरले बना रखे हमने, क्योंकि टनों के मात्रा में हम लोग मोती पिष्टी मुक्ता शुक्ति शंख कपर्दक और सब लोह मंडूर सोना चांदी हीरे की टनों के हिसाब से, क्विंटलों के नहीं, टनों के हिसाब से हम सोना चांदी हीरे मोती की भस्में बनाते, टनों के हिसाब से दुनिया में। लेकिन उसका पूरा साइंटिफिक जो प्रोसीजर है उसको हम फॉलो करते हैं। अपना अपना अभ्यास करो, जिनको थायराइड है वो थायराइड वाला पॉइंट दबा के करो, फिर ऊंचाई भी कराएंगे। जिनको जो प्रॉब्लम है, सब योगाचार्य घूमते रहेंगे, कोई एक जगह नहीं खड़ा रहेगा, और कोई भी भाई चुपचाप बैठे तो बोले भाई प्रॉब्लम क्या है, करो। चुपचाप नहीं बैठना किसी को भी, अपना अपना अभ्यास पूरा करो। पॉइंट का पता ना हो तो अपना पॉइंट भी पूछ लो, हार्ट का पॉइंट, एक एक पॉइंट का पर्टिकुलर। ये ट्रेनिंग मैंने खुद दी है सारे योगाचार्यों को, सारे वैद्यों को, हाँ, क्योंकि मेरा इसमें अनुभव है 30 सालों का। ये सारे काम जो यहाँ पर हो रहे हैं ना, इसलिए मैं अपने वैद्यों को, कुछ लोग वैद्य तैयार हो जाते हैं, BMS हो जाते हैं, BNYS हो जाते हैं, और बड़ी बड़ी MD आदि कर लेते हैं, कोई तरह की डिग्रियाँ ले लेते हैं। मैंने कहा बेटा ये सब चीज़ें आती हैं तुमको? प्लीज़ ये तो काम तो थेरापिस्टों का है। मैंने कहा बेटा जो काम यहाँ चिकित्सा का हो रहा है, यदि तुमको नहीं आता तो उसको ठीक से नहीं कर सकते। टाटाज के बारे में बात कही जाती थी कि उनको कुछ जो हेड बनता है वो पहले 4th क्लास कर्मचारी के साथ रखा जाता है, फिर उसके ऊपर वाले के साथ, फिर उसके ऊपर वाले के साथ, फिर सुपरवाइजर के साथ, फिर मैनेजर के साथ, फिर जो है उसके अलग अलग डेजिग्नेशन होते हैं। इनका ज़्यादा मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं बिना डेजिग्नेशन वाला आदमी हूँ। लेकिन जो पतंजलि में सेवाएं होती हैं, झाड़ू लगाने से लेकर के और सारे काम जो भी यहाँ सेवा होती हैं, सारी सेवा तुम्हारे गुरु ने की हुई है, मैंने की हुई है। और तब मैं, और सारी चिकित्सा, ये सारा एक्यूप्रेशर, ये यज्ञ चिकित्सा, ये योग चिकित्सा, ये सारी थेरापियाँ, स्नेहन स्वेदन वमन विरेचन बस्ती रक्त मोक्षण से लेकर के अलाबू से लेकर उद्वर्तन से लेकर के पत्रपिंड मसाज से लेकर के पोटली मसाज से लेकर के मेडिकेटेड मसाज से लेकर के, मुझे मालिश भी बहुत अच्छी करनी आती है। हाँ, मैंने खुद हजारों लोगों की मालिश की है। और मालिश मतलब वो बहुत बड़ा उपचार है वो, और उसको बहुत भक्ति से किया जाए तो उसमें तो साथ में स्पर्श चिकित्सा भी होती है, रेकी भी होती है, उसी में एक्यूप्रेशर भी होता है, उसी के अंदर जो है सारी प्रार्थना भी होती है। सारी औषधियाँ मैंने अपने हाथों से बनाई हुई है, सारी औषधियाँ। अभी भी कोई भी फार्मुलेशन मेरे अप्रूव किए बिना नहीं बनता है, और इसके सारे क्वालिटी चेक्स को मैं खुद चेक करता हूँ।
पतंजलि में करीब 5,000 तो कैमरे लगे हुए हैं। कितने? 5,000 कैमरों का इंपुट आता है एक जगह, और कहीं पर भी कोई भी आदमी बच नहीं सकता कहीं। और जो जहां बहुत संवेदनशील होते हैं उनको 24 घंटे वॉच किया जाता है। यहाँ जो कमरे भी होते हैं ना तुम्हारे, उनके भी बाहर कैमरे लगे हुए हैं। एक के कमरे में कोई दूसरा घुस गया तो उसकी भी खबर होती है हमारे पास। इसलिए यहाँ कोई भी अनहोनी नहीं होने देते। कोई सिंगल माँ बहन बेटी भी यहाँ पर आ जाती है तो उसके कमरे में यदि कोई सिंगल है, कोई केवल पुरुष है, कोई केवल स्त्री है, तो उसके कमरे में कोई दूसरा पराया पुरुष नहीं जा सकता। क्यों गया भाई? तेरा मतलब ही नहीं है यहाँ। एक दो लोगों ने वहाँ बोले जी मैं खाली ऐसे ही पूछने के लिए गया था। तू कुछ पूछने वाला कौन होता? पूछने के लिए हमने घने आदमी लगा रखे हैं। ये काम नहीं चलेगा यहाँ। हाँ, छोटी छोटी चीजों पर ध्यान रखते हैं हम लोग। खैर, मैं अभी मेडिसिन की बात कर रहा था। यज्ञ की भस्म कितनी? 10 ग्राम। अब राख भी हमने डाल के देखी, जो अपने बहुत बॉयलर जलते हैं बड़े बड़े। यहाँ पर भी देखो एक ये बॉयलर ये है, इसके पीछे लकड़ियां पड़ी हुई है 4-5 क्विंटल, 10 क्विंटल। तो बॉयलर की राख भी ली, चूल्हे की राख भी ली, और यज्ञ की भस्म ली। यज्ञ की भस्म से ही पानी अल्कलाइन होता है, चूल्हे की राख से नहीं हुआ। अब देखो ये फर्क है, क्योंकि उसमें सारी औषधि है। इसलिए मैं कहता हूं यज्ञ की भस्म, यज्ञ की सुगंध। फिर यज्ञ आहुति में जो मंत्र बोले जाते हैं उनका भी एक प्रभाव है। तो अपना अपना योगाभ्यास करते रहो। यज्ञ थेरापी, यज्ञ की भस्म को लेप में लगाना, जैसे भगवान शिव जो है भस्मांग भस्म लगाते थे अपने अंगों में। हमारे साधु उनके या तो ये तो अब जैसे कुछ चीजें खाली औपचारिकता रह गई। यज्ञ की भस्म लगाना, यज्ञ की भस्म का पानी पीना, और जो बहुत से रोगों में यज्ञ की भस्म खिलाते भी। अब किसी को ब्लीडिंग हो रही है कितनी ही भयंकर, यज्ञ की भस्म 3 से 5 ग्राम पानी में घोल करके पी जाओ, भस्म सहित, ब्लीडिंग बंद हो जाती। और भी उपाय बताते, 10 उपाय बताते। दूर्वा घास है, दूध घास है, संजीवनी घास। जब मैं आया था तब यहाँ संजीवनी लोग उखाड़ उखाड़ करके खरपतवार की तरफ फेंका करते थे। वो संजीवनी और दूधी घास वापस आ गई। अब दोबारा शुरू कर दे रहे, अब फ्रेश पिलाते हैं। फिर बाद में जब अब तो पूरा उसका हमने संग्रह के लिए उसको कोई प्रयोग ही नहीं करता था। बड़ी जबरदस्त है। अपना अपना एक्यूप्रेशर करते हुए कपाल भाती करो। योग चिकित्सा के साथ यज्ञ चिकित्सा कराते हैं। भस्म चिकित्सा, भस्म का लेप, भस्म का पानी पीना अल्कलाइन करके, भस्म को खाना भी। और अलग अलग औषधीय सामग्री अभी तैयार कर दी है, अब कंटिन्यू चलती रहेगी। अब यज्ञ चिकित्सा पर भी पूरा बल है हमारा, और उससे भी मैंने देखा है बड़ी बड़ी बीमारियों से आदमी उभर जाता है, बड़ी बड़ी बीमारियों से। लेकिन किसी भी चिकित्सा को, किसी भी थेरापी को, यज्ञ थेरापी हो, योग थेरापी हो, थेरापेटिक योग कराते हैं हम यहाँ, थेरापेटिक यज्ञ कराते हैं हम यहाँ। सारे थेरापी कब होती है? जब ऐसे ही मिट्टी में, देखो ऐसे ही मिट्टी पर चलना अलग बात है। अब आधा घंटा यदि मिट्टी पर चला तो थेरेपी के रूप में होगी। ऐसे ही मिट्टी लग गई, हाथ पैरों में लगती रहती हो तो धूल धक्कड़ उसको तो आप झाड़ते रहते हो। लेकिन मिट्टी लगा के आधा घंटा बैठना वो थेरापी है। कोई भी लेप लगा करके आधा से पौना घंटा और 1 घंटा, आधा से 1 घंटे में कोई भी थेरापी पूरी होती है। अब ये एक्यूप्रेशर लोग क्या करते थे, ऐसे ऐसे दबा दिया, बोलिए एक्यूप्रेशर हो गया। ऐसे नहीं होता, एक जगह 5 मिनट दबाना पड़ता है, तब जा करके हार्ट के ब्लॉकेज खत्म होते हैं, तब जाके पेनक्रियाज एक्टिवेट होता है, तब लंग जो है पूरा काम करना शुरू कर देता है, पूरा चेंज हो जाती है उसकी पूरी फ्रीक्वेंसी। पूरा
उसका ताना बाना पूरा चेंज हो जाता है। एक पॉइंट पर 5 मिनट दबाना है ऐसे। अब किसी को न्यूरो प्रॉब्लम्स है, नस नाड़ियों की प्रॉब्लम है, नस नाड़ियों में दर्द है, मांसपेशियों में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, ये सारा काम करता है। अब यहाँ से लेकर के और यहाँ अंगूठे तक, यहाँ तक नाखून तक, ये देखो पीछे से दबाना शुरू किया, आगे तक दबाया, उसके बाद ये आया। हाँ ऐसे पूरा उसको बहुत जोर से दबाना पड़ता है, थोड़े से बात नहीं बनती, ऐसे जोर से दबाना पड़ता है और एक एक जगह ढूंढना पड़ता है उसको। और इतना भयंकर पीड़ा होती है, तो इसके अंदर जो मशीनों से भी नहीं देख सकते ऐसे बहुत सारे क्रिस्टल टाइप होते हैं, और वो ऐसे लगा, ऐसे दबाते ही वो ब्लड के अंदर घुल जाते हैं और फिर डिटॉक्स होकर के यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। लास्ट में इसलिए किडनी का पॉइंट दबाया जाता है। ऐसे जब दबाओगे ना, आपको सारे पॉइंट, आपको खुद इतना हो नहीं पाता, इसलिए शुरू में थेरापिस्ट लोगों से करवाते हैं। अभी सब लोग जिनको भी दर्दें हैं, जिनको भी कोई एक विशेष ऑर्गन कमजोर पड़ गया है, थायराइड से लेकर के लंग से लेकर के लीवर, किडनी, हार्ट से लेकर के फिर कोई अंग प्रत्यंग है, आंखों से लेकर कान तक के सारे पॉइंट हैं, इनको दबाना पड़ेगा। और तब एक्यूप्रेशर के साथ संकल्पित होकर के, संकल्प बहुत बड़ा काम करता है, भाव बहुत बड़ा काम करता है, विश्वास बहुत बड़ा काम करता है, श्रद्धा, इसलिए मैं कहता हूं श्रद्धा का अतिरेक, भक्ति का अतिरेक, प्रेम का अतिरेक, पुरुषार्थ का अतिरेक। खैर, तो सारी चिकित्साएं, सारे लेप अलग अलग प्रकार के, और सबसे बड़ी बात, मैंने कल तो क्योंकि शहीदी दिवस था तो मैंने बड़ा कार्यक्रम पतंजलि विश्वविद्यालय, पतंजलि गुरुकुलम, वैदिक कन्या गुरुकुलम के बच्चों के साथ मनाया था। तो आपको मैंने एक होमवर्क दिया था कि सुबह से शाम तक आपको क्या करना है, क्या बोला था, अपने सांसों पर ध्यान दे करके क्या रहना है, मौन रहना है, और क्या रहना है, सहज रहना है, अपने आप में ठहरो। योग चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टो स्वरूप अवस्था। तो ये मूलभूत नियम है योगग्राम में, जो थेरापियों में कहते हैं ना लाभ नहीं हो रहा। अब सिरोधारा चल रही है और दिमाग घूम रहा है, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, ऐसे ठीक नहीं। जब आपकी थेरापियां चल रही हैं, चाहे वो सिरोधारा चल रही है, चाहे आपकी मसाज चल रही है, चाहे आपका लेप चल रहा है, चाहे आपका उद्वर्तन हो रहा है, तो आपका ध्यान सांसों पर रहना चाहिए। हर सांस के साथ प्रभु का सिमरन। अपने हाथों को दबा लेना, इसमें ये पूरा जैसे अल्ट्रासाउंड करने वाले ना, पूरे पेट में और फिर यहाँ पसलियों के, फिर पीछे से चारों तरफ से घुमा घुमा के देख लेते हैं, इसके लीवर में, इसके किडनी में, इसकी आंतों में, इसके पेनक्रियाज में, यूट्रस, ओवरी में, प्रोस्टेट में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये तुम्हारा पूरा जो अंगूठा है ना, ये वो अल्ट्रासाउंड वाली मशीन का जो है ना, वो है, क्या बोलते हैं उसको, माउस जैसा घुमाते रहते हैं। तो तुम घुमा करके पूरा चेक कर लो, और एक एक जगह इसमें ना सेंटीमीटर्स के अंतर पर आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दर्द मिलेगा। और मैंने देखा है 5 साल पहले तो बीमारियों का पता लग जाता है। हमने जिनको बताया था 5 साल बाद तेरे को हार्ट अटैक हो गया, तो उसको हो ही गया। क्यों बोले ऐसे बोलते रहते स्वामी जी। फिर बाद में बोले स्वामी जी आपने बताया था 5 साल पहले कि तेरे को हार्ट अटैक होने वाला है। मैंने सोचा है, मेरे को क्या दिक्कत है,
5 साल पहले ही पता लग जाता है तुम्हारी किडनी गड़बड़ होने वाली है। इतने एडवांस में यही इंडिकेशन मिल जाता है आपको। सबसे अच्छी बात है कि आप रोगी होने से बच जाएं, हार्ट अटैक होने से, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अटैक से, डायबिटीज से, बीपी से, शुगर से, थायराइड से, कोई भी गांठों से, कैंसर से बच जाएं। ये पहली अच्छी बात है। वात, पित्त, कफ और तमाम तरह के जो रोग हैं, और फिर वो रोग जितना लंबा टिकेगा उतना ही डैमेज करके जाएगा। इसलिए पहली बात तो यह है कि दुश्मन अपनी सीमाओं में घुसे नहीं। ये दुश्मन है, ये रोग रूपी शत्रु है। रोग रूपी नहीं, और तमाम तरह के विकार रूपी शत्रु घात लगाए बैठे हैं, घुस जाते हैं। अब जितने दिन कुत्ता बिल्ली भीतर रहेंगे उतने देर तो माल खाएंगे। तो ये सब कुत्ते बिल्ली जो है बिच्छू सांप चारों तरफ से तुम्हारे भीतर घुस गए। अब ये जितने दिन देर भीतर रहेंगे उतने ही अंडे देंगे, उतना ही परिवार बढ़ाएंगे, उतना ही ये आपको डैमेज करके जाएंगे। इसलिए इनको जितना जल्दी से जल्दी हो सके, पहला प्रयत्न तो ये करो कि तुम रोगी होने से अपने आप को बचाओ, और यदि रोगी हो चुके हो तो जल्दी से जल्दी इसका विदाई समारोह करो। इसको पेलो, इसको बाहर बाहर धकेलो, इसको अंदर रखने के लिए। और रोग से भी ज्यादा मन के विकार, मन के विकार भीतर भरे पड़े हैं और उनके प्रति तो सजगता ही नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं सुबह से शाम तक श्वासों के साथ सजगता बरतो, और जो विकार तुम्हें घेरे रहते हैं, अंधकार तुम्हें घेरे रहता है, नकारात्मकता, नैराश्य, क्लैब्यम आस्मा गमा पार्थ, क्लैब्यम आस्मा गमा पार्थ नये तत्त्वयुपपद्यते, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप। अपने मन की निराशा इसको छोड़ो, अपने शरीर के प्रति देखो तुम्हें काम कितनी चीजों पर करना, अपनी बॉडी पर, माइंड पर, थॉट्स पर, इमोशंस पर कंट्रोल करो। 4 ही चीजों पर काम करना है। बोलो, बॉडी, माइंड, थॉट्स, इमोशंस। जब बॉडी, माइंड, थॉट्स, इमोशंस पर, एनर्जी पर कंट्रोल आ गया तो एक्शन तो तुम्हारे कंट्रोल में रह ही जाएंगे। बॉडी, माइंड, थॉट्स, इमोशंस और अपनी एनर्जी, इन पर काम करो, इनको राइट डायरेक्शन में लगाओ। दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि भगवान ने एक एक इंसान को अपरिमित शक्ति, सामर्थ्य, विद्या, विभूति, ऐश्वर्य, सारे सद्गुण दिए हुए हैं, सारी शक्तियां दी हुई हैं। लेकिन मनुष्य उन शक्तियों को न जानता है, न जगाता है, न सही तरह से उनको उपयोग में लाता है। गुरु की यही सबसे बड़ी भूमिका है, और योग की यह सबसे बड़ी भूमिका है। योग शुरू ही होता है यहां से, मैं कौन हूं, मेरी शक्ति क्या है, कोहम काच में शक्ति ही इति चिंतित मुहुर्मुहुः, मैं कौन हूं, तेरी शक्ति क्या है, सामर्थ्य क्या है, तेरे भीतर सब कुछ है। तो योग चिकित्सा, ये यज्ञ चिकित्सा है, ये प्राकृतिक चिकित्सा है, ये पंचमहाभूत चिकित्सा, ये अलग अलग थेरापियां, ये अलग अलग औषधियां, ये आपके अंदर के सामर्थ्य को जगाती है। बाहर से भी मदद मिलती है, लेकिन मूल है आपके भीतर सब कुछ है। तो हम शुद्धिकरण और सशक्तिकरण करके ये कार्यक्रम तो करते ही हैं। खैर, अपना साधन पूरा करो, अपना काम पूरा करो, रिलैक्स रहो। चलो अब अनुलोम विलोम कर लो थोड़ी देर, सांसों पर ही ध्यान धरो और अपने आप को केंद्रित करो। लंबा लंबा लेना, जल्दबाजी नहीं इसमें भी, धैर्य से लेना, धैर्य से छोड़ना, और करते करते
आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासित। मन शांत हो जाता है, सारी उथल पुथल खत्म हो गई। और जिनको बड़ी बीमारियां हो चुकी हैं, किसी बड़े रोग ने घेर लिया है, तो लंबा लंबा करो और दिन भर अखंड योग, अखंड निष्ठा के साथ, खंडित ना हो योग तुम्हारा, श्रद्धा, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा विश्वास डगमगाए नहीं, और फिर करते रहो, करते 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 करते। मैंने यहीं इस योगग्राम में ही कौन सा ऐसा रोग है जो नहीं मिटाया। 5 मिनट में, मात्र 5 मिनट अनुलोम विलोम किया, 5 बार शीतली शीतकारी किया, बीपी नॉर्मल आ गया, एकदम धरातल पर आ गया। चाहे किसी भी कारण से, एक एक बीमारी के मुख्य 8-10 तो कारण मैंने बताई हैं। लेस ऑक्सीजन सप्लाई, स्ट्रेस, लेस फिजिकल एक्टिविटी, लेस फिजिकल एक्सरसाइज, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, रॉन्ग हैबिट्स, नींद पूरी नहीं आना, जेनेटिक रीजंस, पोल्यूशन, बैक्टीरियल वायरल डिजीज, डिजीज से डिजीज, ड्रग से डिजीज, बीमारियां और बीमारियों के कॉम्प्लिकेशंस, दवाइयां और दवाइयों के साइड इफेक्ट्स, लो इम्यूनिटी, और कई बार अननोन कारण होते, पता ही नहीं लगता कि हुआ कैसे ये रोग। करो अनुलोम विलोम, लगातार करते रहो। किसी भी कारण आपको रोग हुआ हो, और कितना ही बड़ा रोग हुआ हो, अपना साधन पूरा कर लो। ये साधन करने से पहले ही दिन से मैंने लोगों का बीपी ठीक कर दिया। चाहे अंदर की नस नाड़ियां सिकुड़ने से बीपी हुआ है, प्रेशर बढ़ जाता है, किसी का घटा भी है, लो बीपी भी ठीक किया, चाहे कोलेस्ट्रॉल से बीपी है, चाहे थायराइड की प्रॉब्लम से ब्लड प्रेशर हो जाता है, चाहे हार्ट की प्रॉब्लम से ब्लड प्रेशर हो जाता है, चाहे एंजाइटी से ब्लड प्रेशर है, मन की अशांति से, पित्त बढ़ने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, किडनी फंक्शन गड़बड़ होने से, लीवर फंक्शन गड़बड़ होने से, हार्ट फंक्शन गड़बड़ होने से बीपी बढ़ता है। किसी को जेनेटिकली बीपी हो जाता है, किसी कारण से बीपी है, किसी कारण से शुगर है। अब शुगर वालों का देखो अपना अभ्यास, मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतु बंधासन, सर्वांगासन, हलासन, जिसको जो छोटे बच्चे तो अर्धमत्स्येंद्रासन भी कर लेते हैं। अपना अपना अभ्यास पूरा करो। पहले ही दिन से डायबिटीज की दवा बंद, पहले ही दिन से कोलेस्ट्रॉल की दवा बंद। कोलेस्ट्रॉल चिंता से भी बढ़ता है, घी खाने से नहीं। अब बताओ, शुगर खाने से, चीनी खाने से, शहद खाने से, कोई भी मीठा खाने से चीनी बढ़ती है, शुगर बढ़ती है अंदर। पर चीनी खाओगे चीनी बढ़ जाएगी, लेकिन चिंता से बताओ, चिंता तो वैसे भी तीखी होती है, उससे शुगर बढ़ती है। लड़ाई झगड़ा करने से शुगर बढ़ती है, वो मीठा थोड़ी होता है लड़ाई झगड़ा, उसमें वैसी कड़वाहट होती है। चिंता से सब रोग बढ़ते हैं। अनुलोम विलोम करो, लंबे गहरे श्वास भरो,
चिंता से रोग बढ़ते हैं, तनाव से रोग बढ़ते हैं। इसलिए हम कई बार कहते हैं, गाए जा भगवान की महिमा गाए जा। सुबह शाम इस मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाए जा। गाए जा भगवान की महिमा गाए जा। चिंता और चिता इस जग में एक समान कहाती है। चिंता और चित्ता इस जग में दोनों समान कहाती है। एक जिंदे को एक मुर्दे को दोनों समान जलाती है। जो दुख को दिखाए वही दुखड़े मिटाए, चिंता दूर भगाए जा। गाए जा भगवान की महिमा गाए जा। गाए जा भगवान की महिमा गाए जा। कौन हमेशा रहा जगत में, किसका यहाँ ठिकाना है भाई। कौन हमेशा रहा जगत में, किसका यहाँ ठिकाना है। बांध ले बाबा बिस्तर अपना, ये तो देश बेगाना है। ये दुनिया सराय, कोई आए कोई जाए। ये दुनिया सराय, पथिक यहीं समझाए जा। गाए जा भगवान की महिमा गाए जा। ओ सुबह शाम इस मन मंदिर में, सुबह शाम इस मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाए जा। भगवान की महिमा गाए जा। भगवान की महिमा गाए जा। अनुलोम विलोम ऐसे भाव से करो, एकदम से बीमारियों का जो तूफान उठा है ज्वालामुखी की तरह, वो एकदम शांत हो जाता है। इसके लिए मन की प्रशांति चाहिए। प्रशांति, प्रसन्न चेत सो याश बुद्धि पर्यवतिष्ठति। शांति से काम लो, धीरज रखो, अनुलोम विलोम करो। अब देखो, ये कर कर के ही आपके, चलो थोड़ा देर सूक्ष्म व्यायाम कर लो। पहले ही दिन से 99% लोगों की छोटी छोटी बीमारियां, तो अब जिनको मल्टीपल डिजीज है, और किसी किसी को तो इतना वेग आता रे बीमारी का, राम राम। भयंकर वेग, थोड़ा सा 2-3 दिन लग जाएंगे, 5 दिन लग जाएंगे। सब बीमारियों की जड़ों के ऊपर हम प्रहार करते हैं, जड़ से मिटाते हैं बीमारियों को। अभी कितने भाई बहन हैं जिनकी ब्लड प्रेशर की दवाइयां बंद हो गई? जरा हाथ उठाना, हाथ हिलाओ। ये तो थोक में बंद होती है। बीपी तो एकदम बस जैसे मन शांत, फिर यहां सारा उपाय ऐसा करते हैं। और 2-2 दवाइयां बना रखी हमने, चारों तरफ से घेर रखा उसको हमने, योग से, पूरे अलग अलग थेरापियों से, फिर बीपी ग्रीट और मुक्तावटी से। ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए ना तो एक साथ हम यहाँ 4 गोली भी दे देते हैं और चबा करके खिला देते, एकदम से 5 मिनट के अंदर बीपी ऐसे ज्यादा नीचे चला जाता है। फिर उनको फिर बीपी, फिर मुक्तावटी और वो बीपी ग्रिट भी बंद करनी पड़ती है। जिनको बीपी ग्रिट और मुक्तावटी के बिना ही बीपी कंट्रोल है, वो हाथ उठाना। ये लो, उसकी भी जरूरत नहीं है, कोई दवाई की तो भाई। ये बीपी तुम्हारा स्वभाव, यदि स्वभाव हो तो फिर तो रामदेव को भी होना चाहिए। सब फिर यदि बीमारियां हमारे स्वभाव का ही हिस्सा हैं,
वो हमारे नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस है, तो मुझे भी होनी चाहिए सब बीमारी नहीं। अच्छा, शुगर की दवाएं कितनों की बंद हो गई? हाथ हिलाओ जरा। शुगर की दवा, ये भी अच्छी प्रोग्रेस है। बाईं तरफ ज्यादा कुछ रोगी हैं शायद, उधर भी, ऊपर भी बैठे हैं भाई बहन उनकी। और इंसुलिन कितनों की छूटी है या कम हो गई है? इंसुलिन, इंसुलिन वाले कितने हैं? अभी 30 तारीख से तो थोक में बुला रखे मैंने इंसुलिन वाले। हाँ? गोल गोल घुमा लो थोड़ा सा। हाँ? इंसुलिन भी बंद कराते हैं। टाइप 1 डायबिटीज, बस 5 से 10 मिनट, 5 से 10 मिनट कराते हैं एक आसन को, इंसुलिन बंद। अब 30 तारीख से तो थोक में बुला रखे। जिनको इंसुलिन लेना पड़ रहा है उनको यहां रख रहे हैं, जिनको इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं है, ऐसे ही सामान्य शुगर बीपी कोलेस्ट्रॉल है, उनको वहां पहाड़ में भेज रहे हैं, ऋषिकेश के ऊपर। वहां पर भी 7 वंडर्स हैं, 7 पहाड़ियों के बीच ऊपर बना रखा टॉप पर। वहां तो रहने से ही स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, बीपी, शुगर और मोटे मोटे लोगों को 7 पहाड़ियों पर चढ़ाएंगे, उतारेंगे। हाँ। हाँ। तो 1 तारीख से चालू हो रहा है, 1 तारीख को, क्योंकि यहां पतंजलि में राष्ट्रपति जी आ रहे हैं। और फिर 1 दिन मैं खुद जा करके, मैंने बोला है सप्ताह या 10 दिन में, 10 दिन में तो हो ही जाएगा, 10 दिन में 1 दिन मैं खुद वहां पर जाने वाला हूं। अभी मैंने 10 सेंटर अप्रैल मई में शुरू करने का पूरा इंतजाम कर लिया है। उसमें सबसे पहला तो ऋषिकेश के ऊपर, जहां योगी आदित्यनाथ जी का गांव है ना, उसके ऊपर है, टॉप पर एकदम ऋषिकेश के ऊपर 7 पहाड़ियां हैं। ऐसे सुबह वहां तस्वीर है, सामने से बर्फ पड़ी हुए पहाड़ दिखते हैं, चारों तरफ से हिमालय का दर्शन, न सर्दी न गर्मी। निरामयम से भी ज्यादा एडवांस फैसिलिटी है। लोग इधर उधर पहाड़ों में घूमने जाते हैं, ऐसे धक्के खाते रहते हैं। चलो फिर भी भारत के पहाड़ तो बहुत अच्छे हैं। कुछ तो बोले स्विट्जरलैंड में घूमने जाएंगे। मैं भी जब एक बार यूरोप गया था तो स्विट्जरलैंड के बीच में से गुजरा, मैं खूब वहां के पहाड़ देखे। हिमालय के मैं बराबर तो पासिंग में भी नहीं है वो, सच्ची बात है। आप में से कोई गया होगा तो हिमालय के बराबर तो पासिंग में भी नहीं है, क्योंकि हमने तो गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदार और हिमाचल से लेकर के जम्मू कश्मीर से लेकर के और पूरा अरुणाचल तक पूरा हिमालय देखा। हिमालय तो अपना मतलब दुनिया में भगवान ने सबसे बढ़िया चीज दे रखी है अपने को। तो ये हिमालय में, अब एक भाई, एक रोगी आए हुए थे, अभी तो शायद चले गए, बोले शिमला में स्वामी जी हमारे पास 4 प्रॉपर्टी है, एक आपको देना चाहते हैं। मैंने कहा क्या बना रखा है? बोले वहाँ 34 कमरे बना रखे हैं, कम से कम आप 50 आदमियों का वहाँ नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट कर सकते हो। मैंने कहा वहाँ क्या? बोले पूरी दुनिया के टूरिस्ट आते हैं वहाँ पर, तो आप एक सेंटर अपना निरामयम जैसा वहाँ भी बना दो। मैंने कहा चलो देखेंगे तुम्हारा भी, अभी नाम रजिस्टर्ड कर ले रहे हैं। हाँ, मेरे पास इस समय 1000 सेंटर बनाने की डिमांड है। कितनी? 1000। लेकिन उसके लिए उतने डॉक्टर, उतने थेरापिस्ट, उतनी सारी फैसिलिटी। अब मुझे कम से कम रोज 2 घंटे तो मैं इन्हीं चीजों का फॉलो लेता हूं, कभी कभी 4 घंटे भी लग जाते हैं कि ये इनमें से अभी 100 सेंटर इस साल शुरू करने हैं। और फिर एक बार पूरी चीजें, सिस्टम, प्रोसेस सब स्टैब्लिश्ड हो जाएगा तो फिर आने वाले 3 से 5 सालों में 1000 से ज्यादा सेंटर पूरे देश में बना देंगे। फिर धीरे धीरे उसको आगे बढ़ा देंगे। तो आपके नजदीक में, आपके शहर में आपको सारी थेरापियां, सारे ट्रीटमेंट, सारी चीजों में दरअसल क्या होता है ना, आदमी काफी चीजों से थोड़ा शुरू में हिचकता है, डरता है कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। चलो अभी आपका अनुलोम विलोम, कपालभाति आदि पूरा नहीं हुआ है,
तो एक तो ऋषिकेश के ऊपर सेंटर, दूसरा मोदी नगर में, तीसरा फिर सोलन में, चौथा फिर गुवाहाटी में, पांचवा फिर कलकत्ता में, फिर मोदी नगर में। ये तो अप्रैल महीने में ही मैक्सिमम शुरू करने का है। तो एक एक दिन मुझे लगाना पड़ेगा मैंने कहा था ना सप्ताह में 5 से 6 दिन तो पूरा रहूँगा। वैसे कभी कभी तो मैं 7 के 7 दिन ही रहता हूँ। तो 5 दिन योगाग्राम के और एक एक दिन जो है जा करके इनका उद्घाटन करके आना है सारे सेंटरों का। चलो गोल गोल घुमा लो। जिनको आर्थराइटिस होता है ना वो 100 बार किया करो ऐसे। ये सारे सेंटर्स, इन सारे सेंटरों पर हमारे 10-10, 15-15 साल पुराने वैद्य जो सेवा दे रहे थे, उनको भी हमने यहाँ पर प्रशिक्षण के लिए और एडवांस ट्रेनिंग के लिए बुलाया हुआ है। एक बार इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। और ये जो जितने भी आपके थेरापिस्ट हैं, अब इनको भी हमारे योगाचार्य जिनको हमने 3-3, 5-5 साल ट्रेनिंग दे रखी थी योग की, उसके साथ उनको अलग अलग थेरापियों की भी ट्रेनिंग और फिर योग की भी और एडवांस ट्रेनिंग, ये सब दे करके सब योगाचार्यों को भी तैयार कर रहे हैं। तो ऐसे कई दिशाओं से पुरुषार्थ चल रहा है। अभी कितनी बार बताया था ये मोटे मोटे भाई बहनों को? जोर से तो बोलो एक बार। पक्का करना पक्का करना है ऐसे ऐसे। फिर अब तो 1-2 मिनट के बाद फिर आपका थोड़ी देर त्राटक भी कराएंगे, ध्यान भी हो जाता है उसके साथ पूरा। और आज फिर से इस बात के ऊपर मैं रोज आपका ध्यान दिलाऊंगा। दिन भर थेरापी के समय क्या करना है? श्वासों पर ध्यान, मेडिटेशन। दिन भर ध्यान चलेगा आपका। तो मेरे साथ एक शब्द बोलो, अखंड ध्यान बोलो, अखंड योग, अखंड ध्यान, अखंड योग, अखंड जप, अखंड तप। ऐसे थोड़ा थोड़ा करते रहना, आपका अभ्यास हो जाएगा। चलो एक बार कर लो ऐसे। दिन भर आपकी सजगता रहे श्वासों पर। योग को अवेयरनेस भी कहा जाता है। एक एक क्षण सजगता, जागरूकता, अवेयरनेस। जय कृष्ण मूर्ति शिव के एक बड़े साधक हुए, बड़े योगी हुए। वो तो सबसे ज्यादा इसी बात पर बल देते थे कि हर समय अवेयर रहो, अपने प्रति, इस पूरे अस्तित्व के प्रति सजग रहो। और उस सजगता में कोई स्ट्रेस नहीं है, उस सजगता में प्रशांति है। और अपने आप को उभरने का अवसर दिया करो। तो ये सामान्य बीमारियों के अलावा हमने तो ये बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, ये दवाइयां तो बंद होना बहुत साधारण सी बात है। हाँ जी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस का बोल तो दिया, तो कई ये तो बहुत बार बोला है, तो पूरा ठीक हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। देखो MS से लेकर के SLE को तो हमने पूरी तरह से ही उसकी औषधियां भी बना दी, पूरा ट्रीटमेंट निर्धारित कर दिया। और करने से ठीक वापस जो बिल्कुल ही जैसे अंग प्रत्यंग पूरे 8-10 चीजें खराब करके आ गए हो तो अलग बात है। अभी उसकी शुरुआत है और या फर्स्ट और सेकंड, थर्ड स्टेज तक का भी पूरा अच्छा हो जाता है। MS भी, SLE भी। हाँ चलो, अब ये तो थोड़ा सा आपको बता दिया। अब एक चरण आपको दोबारा करना है डायबिटीज वालों को, अपने आसनों को, मोटापा वालों को, कमर दर्द वालों को। बाकी अभी थोड़ी देर आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम कराएंगे। उससे पहले थायराइड की दवाइयां अभी कितनों ने बंद कर दी हैं? जरा हाथ उठाना। थायराइड की भी दवाएं बहुत थोक में खाते हैं लोग। और जिनकी चालू है अभी, जो नए नए आते हैं, सब बंद कर दिया करो। थायरोग्रिट लो और उज्जाई करो। चलो उज्जाई करो सब। कोलेस्ट्रॉल, थायराइड दवाइयां खा खा करके शरीर को ही दवा खाना बना लेते हैं। चलो एक बार सब देखो, सूर्याभिमुख हो जाओ। और फिर 2-3 मिनट बाद में आपको त्राटक भी करा देंगे। उज्जाई करो।
उज्जाई और सिंहासन ये सब के लिए जरूरी है। जो सर्वांगासन हलासन नहीं कर सकते वो उष्ट्रासन कर ले, और थोड़ा सा ये गर्दन को ऐसे घुमा लेते हैं, जैसे आंखों को गोल घुमाने के लिए बोलते हैं, ऐसे गर्दन को भी गोल घुमाते हैं टाइट करके 10-10 बार दोनों तरफ से। और ये उज्जाई, चलो करो। 5 सेकंड कम से कम लगनी चाहिए। और जब मैं धीरे धीरे करता हूं तो मैंने तो टाइम देख करके किया हुआ है। दस सेकंड लगते हैं, 5 से 10 सेकंड सांस लेने में, और 10 से 20 सेकंड सांस को रोक के रखना। फिर दाएं को बंद करके बाएं से छोड़। अब दवा बंद करनी है तो 11-11 बार, बहुत ज्यादा जिनका TSH 50 तक बढ़ा हुआ है तो 21-21 बार कर लो। सांस ही तो भरना है, इसमें दिक्कत क्या है? और इसी दौरान अपना थायराइड का पॉइंट भी दबा लो। धीरे धीरे भरा करो। 5 से 10 सेकंड लगेंगे, कम से कम 5, अधिकतम 10 सेकंड हो जाते हैं। पांच से 10 सेकंड लगने चाहिए, कुछ तो ऐसी बस हो गया, ऐसे नहीं। 5 से 10 सेकंड करो साहब। और भरने के बाद फिर अपना अंगूठे के नीचे पॉइंट भी दबाओ। ऐसे जिसने 21 बार कर लिया उसको थायराइड से 3 पीढ़ियों से हो ठीक होता है। इसी डरे बैठे। थायराइड की दवा, कोलेस्ट्रॉल की दवा, बीपी की दवा, शुगर की दवा, फिर गैस एसिडिटी की दवा, स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन की दवा, नींद की दवा, इन्हीं से ही तो पूरा शरीर तुमने जहरीला बना लिया है। और मात्र इतनी नहीं, फिर इसके बाद कोई तो बहुत क्रिटिकल बीमारियां लेकर के, और स्टीरॉयड से लेकर के और दूसरे ऐसे ड्रग्स जो आपके शरीर के लिए उचित नहीं है। 99% दवाई तो हम पहले ही दिन से बंद कर देते हैं। करो। एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। जब भी आपको कहीं पर भी समय मिले, अभी मैं
2-3 भाई बहन इसी काम के लिए लगाने वाला हूं कि कोई योग ग्राम में प्रमाद ही मिलेगा। आज मैंने बोला क्या, प्रमाद पाप है, तो कोई पाप ही नहीं रह गया। राज करेगा खालसा, आकी रहे ना कोई, आकी माना पापी, कोई पापी नहीं रह गया। निखालसपना, पवित्रता होनी चाहिए तुम्हारे अंदर। अब देखो, अपने आंख घुमाओ गोल गोल, 10 बार दाएं से बाएं और घुमानी है। अब आंखों की रोशनी हटेगी, चश्मा, बीमारियां भी हटेंगी, चश्मा भी हटेगा, दवाइयां भी हटेंगी, सब घटाएं छटेंगी। बहुत अंधेरा है जीवन में, ये पूरा अंधेरा छटेगा। दाएं से ऊपर, बाईं और पूरा ऐसे नीचे। दस बार एक तरफ से घुमाओ, फिर 10 बार दूसरी तरफ से, धीरे धीरे घुमाना, और ऐसे ही दूसरी ओर से। और भोर से जब आप एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, मैंने 2 तत्वों की चर्चा की, एक सत्व की, सत्व माने उत्साह, सकारात्मकता, श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, और दूसरा आज मैंने आपसे चर्चा की है कि साधन, अपना साधन उसको कभी भी नहीं छोड़ना है, बस सुबह से शाम तक जिसको जो करना है। अब जिनको थायराइड से मैंने TSH 50 तक पहुंच गया है, तो आप 21 बार करो ऊंचाई, पहले ही दिन से दवाई बंद। और अभी हमने 7 दिन का रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया है अपने सभी सेंटर्स पर। एक्सेप्शन के तौर पर किसी को इजाज़त दी है, जो पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति हैं, जो रोगी हैं, कोई भी दवाई खा रहे हैं, उनको 10 दिन का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। जिनको जगह नहीं मिल पा रही थी उनके लिए अभी जो है हट्स चालू कर दिए हैं, तो कल से उनको हट्स में शिफ्ट कर देंगे। तो जिनको अब जगह नहीं मिल पा रही थी उनको अब जगह की समस्या भी सोल्व कर दी है। जो पहले के 7 दिन के रजिस्ट्रेशन थे उनको आवश्यकता होने पर 10 दिन के, 15 दिन के, 1 महीने तक के भी हम यहाँ पर, जिनको बहुत ही भयंकर रोग है, उनको स्थान दिया है। बढ़ा रहे, अभी अभी कर लो अभी तो अभी थोड़ा सा साइन कर देंगे, अभी बैठो, है ना। अभी सूरज उदय हो गया, देखो उधर उधर से सूरज के साथ अपना साइन कर लो। असाइनमेंट उधर है, अभी सन असाइनमेंट कर लो, फिर साइन भी हो जाएगा। ऐसे गोल घुमाया, और मेरी आंखों के सामने भी निरामयम के ऊपर से आधी सूर्य का उदय हो गया है। जो दूर बैठे हुए उनको अब पूरा भी धीरे धीरे, अब उसमें जब 10 बार आंखों को ऐसे दाएं बाएं ओर से घुमा करके और फिर ये त्राटक करते हैं, तो आंखों में थकान कम होती है। अब आंखों की 10 तरह की तो आंखों की ही समस्याएं हैं। क्या क्या है? आंखों की मसल्स वीक, छोटे छोटे बच्चे। अब मेरे साथ में एक दिन छोटे छोटे बच्चों को, मैंने ऐसे आंख का प्रोग्राम रखा हुआ था इंडिया टीवी पर, तो 10-10, 12-12 साल के बच्चे, आंखों की मसल्स वीक हो गए स्वामी जी। चश्मा माइनस और प्लस का, -1.5, 2.5, -5, +10, ऐसे ऐसे चश्मे, और 5 से लेकर के 15 नंबर तक के चश्मे। चलिए, पूरा सूर्योदय हो गया है। और चश्मे से लेकर के, कैटरेक्ट ग्लूकोमा से लेकर के, आंखों में पानी आने से लेकर के, ड्राई आईज से लेकर के, आंखों की पलक झपक करके उठती नहीं, फिर आंखों में अल्सर, आंखों में होल, और इतना ही नहीं, ऑप्टिकल नर्व कमजोर हो गई है। लेकिन एक काम करना,
जो कर रहे हो ना, अब इसमें चाहे त्राटक ही कर रहे हो। बहुत लोगों को तप करने का अभ्यास नहीं है, तो जैसे आंखें खोलते हैं तो थोड़ी देर में आंख मिचौनी करने लगते हैं, पलकें झपकने लगते हैं। नहीं, दृढ़ता रखो थोड़ी। सूर्य तेजस्विता के साथ उदय हो रहा है, तो आंखें थकती हैं ना, थकने दो, डटे रहना, मैदान छोड़ के नहीं भागना, आंखें पलके नहीं झपकना। थकती आंखें थकने दो, थकी तो रही है ना, थकाना ही तो है। श्रम और विश्राम, प्रवृत्ति और निवृत्ति, योग और कर्म योग, पुरुषार्थ और प्रार्थना, बिना श्रम के आप विश्राम की स्थिति में नहीं पहुंचोगे। ये बिना कर्म के उसका फल नहीं मिलेगा। थोड़ी देर में आंखों में पानी आने लगेगा, आने दो। नाक से भी पानी आने लगेगा। आंख की सारी समस्याएं, ऑप्टिकल नर्व भी कमजोर पड़ गए ना, बोले आंख की नसें सूख गई हैं, वो भी ठीक हो जाएंगी। आज सूर्य ज्यादा तेजस्वी होकर के उभर रहा है। मेरी भी आंखों में आंसू आ गए, आने दो। क्या है, नाक से भी पानी आ रहा है, आने दो। आंख, नाक, कान से लेकर के ब्रेन तक, और ब्रेन तक ही नहीं, पूरी बॉडी तक असर होता है। इससे विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होगी। विटामिन B12 और विटामिन डी और B12 जब कम हो जाते हैं तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता है, फिर हड्डियां भी कमजोर होती हैं और खून भी कम हो जाता है, आयरन भी पूरा एब्जॉर्ब नहीं होता बॉडी में। फिर ओमेगा की कमी आ जाती है। ओमेगा के लिए यद्यपि हम आपको यहाँ फ्लैक्सीड और सीबकथोर्न देते हैं, फ्लैक्सीड में 3, 6, 7, 9 सब ठीक हो जाता है। सारी डेफिशिएंसीज दूर होंगी। और 2 तरह की डेफिशिएंसीज की मैं हमेशा बात करता हूं। एक फिजिकल डेफिशिएंसी, दूसरी मेंटल इमोशनल डेफिशिएंसीज। अब इतनी देर देखने में तो काफी की आंखें थक गई होंगी, मतलब इसके लिए थोड़ा सा धीरज रखना पड़ता है। इससे आपका धैर्य भी बढ़ता है, हिम्मत बढ़ती है, हौसला बढ़ता है, वीरता बढ़ती है, आपके भीतर शौर्य बढ़ता है। अब इतनी देर देखने के बाद फिर आंखें अभ्यस्त हो जाती हैं। फिर भी जो बहुत ही कमजोर प्रकृति के हैं तो एक बार बीच में थोड़ी आंखें बंद कर लेना और थोड़ा नाक ज्यादा ही नाक से पानी बह रहा हो तो पूछ लेना थोड़ा क्या है। तो एक बार ऐसे पूरा सूर्य स्नान हो गया, सनबाथ हो गया, फिर दोबारा से देख लेना। ऐसे 2-3 चरण में करना। अब सूर्य के साथ उसके चारों ओर, मैंने अभी दोबारा थोड़ी देर बंद कर ली थी, 10-20 सेकंड आंखें, तो चारों ओर लालिमा ही लालिमा दिख रही है और प्रकाश ही प्रकाश। और ये सूर्य तो एक प्रतीक है। ऐसे ही आपके भीतर भगवान की भक्ति का प्रकाश, भगवान के ज्ञान का प्रकाश, भगवान के प्रेम का, करुणा का प्रकाश जागृत हो जाता है।
अब आंखें बंद करके बाहर जो सूरज देखा था उधर ही देखते रहिए। अब वो भ्रिकुटी में देखो, भ्रू मध्य में, दोनों भ्रुएं, आईब्रो जहां से शुरू होती है ना नाक के ऊपर, ये आज्ञा चक्र है, इसके ऊपर भ्रिकुटी है, इसके ऊपर फिर सहस्रार है। तो आज्ञा चक्र में, भ्रिकुटी में या सहस्रार में, ऐसे तो आपको कल कुंडलिनी योग करवाएंगे, मूलाधार से सहस्रार तक 1 घंटा पूरा कुंडलिनी योग चलेगा कल आपका। अभी भी आप सूर्य का त्राटक करते करते थोड़ा अभ्यास कीजिए। आज्ञा चक्र में, भ्रिकुटी में 1-1 मिनट ऐसे ध्यान कीजिए। सहस्रार में ज्योति जागृत हो रही है, ये प्राण की ज्योति है। प्राण को ही ब्रह्म कहा है, ये ब्रह्म ज्योति है। प्राणो ब्रह्मेति, ये प्राण ज्योति है, ब्रह्म ज्योति है, ये आत्म ज्योति है। और इस प्राण ज्योति में, इस आत्म ज्योति में, इस ब्रह्म ज्योति में, ज्योति माने प्रकाश, नूर, ये पूरा पिंड और ब्रह्मांड क्या है? ये एनर्जी और मैटर का जो पूरी फिलॉसफी वो क्या है? भगवान की ऊर्जा से ही, भगवान के ऐश्वर्य से ही, भगवान के सामर्थ्य से ही ये सारा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है। और उसी का नूर, उसी की ज्योति, एक नूर ते सब जगह उपजा, कौन भले को तस्य भासा सर्वम इदम विभाति स ऐक्षत तस्मात् इमा लोका इमाः प्रजाः अजायन्त। एको वसी सर्वभूतन्तरात्मा एकम रूपम बहुधा यः करोति तम आत्मस्थं यनु पश्यन्ति धीराः तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्। तो ये प्रकाश हमारा खंडित ना, अनुलोम विलोम करते रहिए, अभी फिर ध्यान कर और गहरे जाएंगे। नाद योग, भ्रामरी, उद्गीत, ओंकार उपासना, गायत्री उपासना। आज का सूत्र है, आज 2 घंटे से जिस पर मैं चर्चा कर रहा हूं, साधना और साधन हमारा खंडित ना हो। योग साधन है, यज्ञ साधन है, प्राकृतिक चिकित्सा या आयुर्वेद की चिकित्सा, ये सांस आपके साधन है। यह अखंड रहे साधना, खंडित ना हो, अखंड साधना, अखंड व्रत, अखंड एकाग्रता, एकाग्रता खंडित ना हो आपकी। लक्ष्य से विचलित नहीं होना, इधर उधर डोलना नहीं। जो ध्येय तय कर लिया, अपने ध्येय से विचलित नहीं होना। कितने ही उतल फुतल हो, कितने ही आंधी तूफान आए, संघर्ष, चुनौतियां, प्रश्न, समस्याएं आए, विकट से विकट संकट आए, कितने ही रोगों ने घेर रखा है, कितने ही कष्ट है, दुख है, दर्द है, तकलीफें हैं, इनमें हौसला नहीं तोड़ना है, अपना हिम्मत नहीं छोड़नी है। हिम्मत, हौसला रखे रहो। मैं स्वभाव से रोगी नहीं हूं, मैं स्वभाव से योगी हूं। मैं हर रोग पर, हर मुसीबत पर विजय पाने वाला हूं। ऐसे लगातार एकाग्र चित्त, प्रसन्न चित्त होकर के, और ब्रह्म के साथ ऐसी लो लग जाए। अभी बहुत बड़ी बात कह रहा हूं अब आज के इस सत्र की, कि जब आप शरीर से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, प्राणों से भी परे, सारे दृष्ट, सारे विजिबल जो भी पिंड ब्रह्मांड है, इससे परे मूर्त से, सगुण साकार से, इन सारे विजिबल एग्जिस्टेंस से परे एक इनविजिबल एग्जिस्टेंस है, उसकी शरण में आ गए
तो फिर एक अप्रतिम प्रकाश, अप्रतिम शक्ति, सामर्थ्य, विद्या, विभूति, ऐश्वर्य, ज्योति से आप युक्त हो जाते हो। और वहां एक क्षण में ही, एक झटके में, एक क्षण मात्र में सारे रोग निरस्त हो जाते हैं। यह भगवान की शक्ति, इसको कहते पर ब्रह्म। और ये जो दिख रहा है ये अपर ब्रह्म है, इसकी बहुत शक्ति है। दुनियावी ताकतें, दुनिया की जो विजिबल थिंग्स है, मेटलिस्टिक पावर है, वो बड़ी स्ट्रांग है, लेकिन इनसे परे वो पर ब्रह्म है, परात पर ब्रह्म है। उसके साथ जब एकाकार हो जाते हैं, अब थोड़ी देर के लिए अपने आप को शरीर से, इंद्रियों से, मन से, मन बुद्धि चित्त चेतना से, समस्त विचारों से, विकारों से, सब द्वंद्वों से पार, निर्विचार, निर्विकार, निर्भार, निर्वैर उस परब्रह्म के साथ जोड़ो, पर ब्रह्म के साथ। प्रभु आपकी शरणागत, परात परब्रह्म के साथ। और फिर यहां से फिर सुपर एनर्जी मिलती है। फिर यहां से प्रतिप्रसव योग प्रारंभ होता है, कैवल्य योग प्रारंभ होता है, जीवन मुक्ति प्रारंभ होती है। पहले उंगली माथे पर, शेष 3 उंगली आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, और मन भी पूरा शांत। शनहि शनहि उपरमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदप चिन्तयेत्। ओंकार ब्रह्म में, ओम इति एकाक्षरं ब्रह्म, एक ओंकार सतनाम। आज्ञा चक्र, भ्रिकुटी, सहस्रार से लेकर के पिंड ब्रह्मांड में सब कुछ को ज्योतिर्मय अनुभव करना। अब आज्ञा चक्र में जैसे सूर्य उदय होने से के वक्त, सूर्य उदय के समय जैसे लालिमा होती है, ऐसे आज्ञा चक्र में, भ्रुकुटी में, सहस्रार में लालिमा छाई रही है। और यही प्रकाश को, इस तेज को, इस ज्योति को अपने पूरे पिंड में अनुभव करना। सारे रोग अपने आप इसमें भस्मीभूत हो जाते हैं, इसमें सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। भ्रामरी के बाद उद्गीत, लंबा गहरा श्वास। दूसरा कोई चिंतन नहीं, घर परिवार बिजनेस व्यापार सब कुछ है, सब भगवान की कृपा से। इसलिए ध्यान के समय केवल एक ब्रह्म का चिंतन।
लंबा गहरा श्वास भरा करे। और ज्योतिष स्वरूप है वो ओंकार, निराकार निर्विकार सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ सच्चिदानंद स्वरूप भगवान। मौन हो जाओ। सारी प्रकृति सारा अस्तित्व उसी की उपासना कर रहा है। चिड़ियों की चहचहाट में, पक्षियों के कलरव में, इस ब्रह्मांड में उसी का निनाद हो रहा है। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में रखिए। अभी हथेलियां मत रगड़िए, शांत होकर के भी बैठने की आदत डालिए। मन ही मन ऐसा अपना स्वभाव बनाएं, ऐसा अपना अभ्यास बनाएं, ऐसा नियम ले लें, ऐसा व्रत कर लें, ऐसा मन में निश्चय निर्णय कर लें कि मुझे ब्रह्म की ओंकार भगवान की उपासना के समय और कुछ भी ध्यान में नहीं लाना। और यदि ध्यान में आ भी गया कोई संबंध तो उसमें भगवान के ही संबंध को, ब्रह्म संबंध को ही अनुभव करना। कोई स्वरूप आ भी गया तो सारे स्वरूप, सारे रूप, सारे नाम, सारी सत्ता, सारी संपत्ति, सारे ऐश्वर्य सब कुछ भगवान का है। तो ध्यान के समय एक ब्रह्म के सिवा और किसी का चिंतन नहीं। ऐसे 5 मिनट से लेकर के धीरे धीरे 10-15 मिनट ध्यान करना। और किसी का मन चंचल होने लगे, अशांत होने लगे तो अनुलोम विलोम कर लेना। तीव्रता से भस्त्रिका का कपाल भांति अनुलोम विलोम करना या धीरे धीरे करना। तीव्र संवेगानामास ईश प्रणिधानात् तत्प्रतिषेधार्थमेक तत्त्वम्। ऐसे जो भी साधन करना हो साधन करना, बस उस ब्रह्म के साथ एक रूप हो जाए। दोनों हाथ ऊपर उठा लेना। दोनों हाथों के गरम गरम हथेली की ऊर्जा का उष्मा कंजन आंखों पर करना। अब आंखें खोलना। देखो तो आज तो थोड़ा सा लंबा ही हो गया ध्यान। अब देखो आपको अपना ध्यान दिन भर लगाए रखना है। जरा कुछ बात कह रहा हूं उसको गौर से सुनो। आज मैंने अपनी बात कहाँ से शुरू की? सब पूरा फोकस किस पर करना? अपने साधन पर। साधन को ही साधना भी कहा जाता है। अपना साधन, अपनी साधना, बस उस पर पूरा फोकस रखो सुबह से शाम तक। और इसके लिए बीच बीच में अपने सांसों को माध्यम बनाते रहो। जितने भी ट्रीटमेंट, उपचार, थेरापियां चल रही हैं उस समय भी अपनी एकाग्रता खंडित नहीं होने देना।
और इससे आपके जो लाभ का प्रतिशत है, जो आपकी एफिकेसी है ना, वो इतनी बढ़ जाएगी। अभी यहां 90 से 99% लाभ की दर है एफिकेसी डिजीज के दूर होने की। कितनी? 90 से 99। ये जो 10% ऊंचा नीचा भी चल रहा है ना, इसके लिए आप अपने आप को बस अब दिन भर सुबह से शाम तक सारे थेरापिस्टों को सुन लो, हमारे सब योगाचार्य, सब वैद्यगण, सब हैं हमारे, सब प्राकृतिक चिकित्सक, आयुर्वेदिक चिकित्सक, आपको बार बार ध्यान दिलाना पड़ेगा। मैं यहाँ योग कराता हूँ तो मुझे 100 बार ध्यान दिलाना करता, भाई कर लो, तो आपको 100 बार ध्यान दिलाना है इनको। किस बात के लिए? कोई भी थेरापी दे रहे हैं तो बोले भाई अपना सांसों पर ध्यान करो, ओंकार का ध्यान करो, बस 100 बार ध्यान करने के लिए ध्यान दिलाना है। 100 बार भाई श्वासों पर अपना ओंकार ध्यान करो बस। और इसमें ना इतनी बड़ी ताकत है, ये सारे उपचार एक तरफ, योग थेरापी, यज्ञ थेरापी, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेदिक चिकित्सा, पंचमहाभूत चिकित्सा, सब कुछ एक तरफ, सब एक्यूप्रेशर, सब चुंबक चिकित्सा और एक्यूपंक्चर, सब कुछ दे रहे हैं। और भगवान की शरणागति इससे बड़ी है। एक क्षण में व्यक्ति बहुत बड़े बड़े रोगों से, दुखों से, दर्दों से उभर जाता है, क्योंकि वो परात पर ब्रह्म है ना, उसकी भक्ति से आदमी अंदर तक प्रकाशित हो जाता है। और जो कोई भी ताक अंदर से, शरीर बिल्कुल कहते हैं बेहाल हो चुका है, बॉडी रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है, रेस्पॉन्ड करने लग जाएगी ऐसे एकदम से, ये लाभ होता है। तो ये काम आज से आपको सबको करना है। 100 बार कम से कम ध्यान देना है आपको दिन भर, बार 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 बार। जो भी थेरापी चल रही है, जो भी चीजें चल रही हैं, आप अपने आप को नियंत्रित रखो अपने सांसों पर। बाकी सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं, डॉक्टर, थेरापिस्ट, सब साधु संत महात्मा जो भी आपकी सेवा में लगे हैं, आचार्यगण सब आपकी सेवा में। चलो, कल कुंडलिनी योग आपको करवाएंगे। आज सब लोगों से मैं रोज कहता हूँ, अब मैं बस अपने आह्वान के साथ आज की बात को पूर्णता प्रदान करता हूँ। जो है यहाँ तरुष शुक्ला जी, जो हमारा बहुत ही उपदेशक बच्चा है, सब अपना अपना योग करो अपना अपना आसन करो, अपना अपना प्राणायाम करो। तो अब लगा रहता है। उनके नाना नानी जी जयपुर से आए हैं और वो 1,11,000 रुपये का हवन में यज्ञ सामग्री हेतु दान देना चाहते हैं। उनको बहुत बहुत अभिनंदन, आशीर्वाद है। अभी निरामयम का जो सामने हट थी, झोपड़ी थी, वहाँ पहले वहाँ फैसिलिटी सर्विस प्रोवाइड कराते थे, उसको हटा दिया, उसको ट्रांसफ़र कर दिया हमने। तो वो यज्ञशाला जैसी बनी हुई है और उसमें धूम्र आदि होता है। तो वहाँ यज्ञ चिकित्सा चल रही है, यहाँ पर यज्ञ चिकित्सा हो रही है। इसको थोड़ा और बड़ा करेंगे, अभी कुछ और यज्ञशालाएँ बना रहे हैं अलग अलग डिजीज़ के हिसाब से। ऐसे करके आपको यज्ञ चिकित्सा यहाँ पर सबको दी जाएगी। और जो है मैंने सबसे बोला है कि मैंने अपना सारा जीवन, अपना 100% सेवा साधना के लिए ही समर्पित किया हुआ है। जो भी मेरे पास अर्थ है, पुरुषार्थ है, सारा परमार्थ के लिए। तो मैंने 100% दिया है। आपसे मैंने 2% मांगा हुआ है। अपना 98% अपना घर, परिवार, बिजनेस, व्यापार, संसार चलाने के लिए आप लगाओ, 2% मुझे दे दो। ऐसा मान लो मन से। जब मैंने आपको माना हुआ है तो मान लो कि हमारे घर में एक स्वामी रामदेव नाम का बालक पैदा हो गया, तो मेरा बर्थडे मनाओ पहले तो सुबह सुबह। मैं सुबह ही पैदा हुआ था। हाँ, एवरी डे इज़ माई बर्थडे। मैं रोज़ अपना बर्थडे मनाता हूँ और कभी नहीं मनाता मेरी माँ ने मुझे बताया, बेटा तो सुबह सुबह पैदा हुआ था, सबको भोर में जगाने के लिए। मैंने कहा ठीक है माता जी। हाँ, तो
मैं तुम्हारा बच्चों का, जो छोटी उम्र वाले उनका बाप हूँ, जो हम उम्र हैं उनका मित्र हूँ, जो बड़े हैं बुजुर्ग हैं उनके लिए बेटा बेटी के रूप में, जैसा जिसको भावना है। लेकिन एक बात ज़रूर है, 2% जैसे तरुष जी के नाना नानी जी ने निकालो, वो आए हैं क्या यहाँ आज? तो आ जाएंगे, इधर ही आ जाओ। हाँ, ये तरुष भी बड़ा ज़बरदस्त बालक है। कल भजन गाना चाह रहा था लेकिन वो इसका जमा नहीं। सुनाया था? अच्छा अच्छा, सुनाया था। माँ तुझे सलाम। तो माला दे दो बेटा रुद्राक्ष। तो 2% तो सबको मुझे दान देना है। उससे ये मैंने इस साल के मेरे प्रोजेक्ट हैं 500 करोड़ रुपए के। कितने के? बड़ा खर्चीला हूं मैं। हाँ, अपने लिए तो कुछ खर्च करता नहीं, लेकिन सेवा के प्रोजेक्ट इतने बड़े बड़े हैं उसमें। शुक्ला जी आइए आइए। तरुष आ गया। अब आते ही इसको माइक चाहिए। क्या बोलना है आज? मातु दे सलाम से कल से गाना पड़ता है। हा? मुझे कल से गाना पड़ता है मातु दे सलाम। अच्छा, गाना पड़ता है? हाँ, गाओ। वीडियो चलाओ पहले से। वीडियो चलाना पड़ता है, ऑडियो स्किट चलाना पहले से म्यूजिक की। मुझे भी। आपको आप नमस्ते तो की नहीं? नमस्ते। कितनी बार सिखाया स्वामी जी ने? कितनी देर करेगा अभी? उठ जा। तो जो है ये यज्ञ चिकित्सा भी बहुत जबरदस्त हो रखी है। इसको अब वीडियो के बिना ये गाता नहीं है, क्योंकि उसके बिना इसको धुन नहीं आती है। हाँ, और एक बात और कह रहा हूं। ए तरुष जी सुनो, आपको मैं अपने पास ही रख लूं तो कैसा रहे? मैं रूम में जाता हूँ। रूम में तो मेरा नाम थोड़ी देर को आ जाता हूँ। अच्छा अच्छा। तो मिलता हूँ। छोटे बच्चों का था 20 साल का तो एडमिशन पूरा हो चुका है। मैं 2-2.5 साल के बच्चों से लेकर के 5, 10, 15 साल के बच्चों को ले रहा हूँ, और उनको 15-20 साल में ऐसे बच्चे बनाने वाला हूँ जो सारी दुनिया में धूम मचाने वाले हैं। ऐसे बच्चे बना, पूरा उनकी पूरी ब्रेन की प्रोग्रामिंग, उनकी मन प्राण आत्मा चित्त चेतना में पूरा एक डिविनिटी, देवत्व का, ऋषित्व का अवतरण। वो बहुत माने उसमें मॉडर्न एजुकेशन भी है, एंसेंट एजुकेशन भी है, संस्कृत के तहत शास्त्र है। कम से कम 5 भाषाएं सिखाते हैं हम बच्चों को। बाकी सारे मॉडर्न सब्जेक्ट, सारे वेद शास्त्र, एक एक बच्चे को, 10-10 साल के बच्चे को 10-10 शास्त्र याद है। और तुम 10 बातें भी याद नहीं रहती सुबह से। अब टाइम बहुत हो गया आज। लास्ट बात, जो बड़ी उम्र वाले हैं उनको मैं सन्यासी बनाता हूँ, जो थोड़े समझदार हो गए। बाल सन्यासी बनाने में थोड़ा दिक्कत होती है, बाद में तो बच्चा का निर्धारण होता है ना 20-25 साल में। मैं ज़रूर बन गया था 12-15 साल की उम्र में ही सन्यासी बन गया था। घर में छोड़ने में मतलब थोड़ा सा पता नहीं लग रहा था भागे कैसे। तो जिनको ऐसा पूरा जीवन इसमें लगाना हो उनको भी मैं आमंत्रित करता हूँ।